नमस्कार दोस्तों। थर्ड या फोर्थ क्लास में लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो आपने भी पढ़ा होगा। उसमें एक जगह लिखा रहता है फिश, उसके बाजू में लिखा रहता है स्विमिंग, उसके नीचे दूसरी लाइन रहती है ईगल, उसके आगे डैश रहता है। तो बच्चे उसको कोरिलेट करते हैं और वहाँ ईगल के आगे फिल इन द ब्लैंक्स में फ्लाइंग लिख देते हैं, फ्लाई। ये हमारा माइंडसेट इस तरह से कोरिलेट करता है। बचपन में हम सभी कोरिलेट ऐसे करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको से एक सवाल पूछता हूँ। यहाँ है अमीर आदमी, पैसे की बात करने वाला आदमी, पैसे को इम्पोर्टेंस देने वाला आदमी, इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला आदमी, उद्योगपति, बिजनेसमैन। बुरा आप कोरिलेट करेंगे। नीचे रखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है अच्छा आदमी, मतलब अच्छा आदमी नहीं, अच्छा आदमी आप बाद में बोलेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नीचे लिखा होगा सेकंड इसमें मैं अच्छा आदमी हूँ। तो आप कोरिलेट करते हैं कि पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला आदमी, पैसे को वैल्यू नहीं देने वाला आदमी, पैसे को अपने जीवन में कुछ भी नहीं समझने वाला आदमी है। पैसे तो आते जाते हैं, पैसे हाथ का मेल है, इस टाइप का बोलने वाला आदमी। तो यहाँ मैंने लिंक किया है कि माइंडसेट पे, है ना। विद दिस एनोलॉजी आई अनाउंस द लॉन्च ऑफ माई मनी माइंडसेट सीरीज। मैं मनी माइंडसेट सीरीज में मनी के बारे में आपका क्या माइंडसेट है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ आज मैं आपको बताता हूँ इस चैनल पर मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैं यहाँ इसमें व्हाट आई एम ट्राई टू डू, यहाँ क्या करना है इस चैनल में। मेरे सीरीज का नाम होगा मनी माइंडसेट सीरीज। मनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते उसके बारे में। यहाँ मैंने 4 पिलर पकड़े हैं। एक पिलर है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट में आपका अपना घर आ जाएगा, जो आपको लेना है या ले चुके हैं, या बेचना है या बेच चुके हैं, इन सब पर आपकी जानकारी आएगी। या जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं, कैश फ्लो प्रॉपर्टीज़ के लिए ले जाना चाहते हैं, पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ जिन पे आप, ये सब पे एक रियल एस्टेट के अंदर आ जाएंगे। और ये सब पे मैंने एक पिलर बनाया है। एक पिलर ये रहेगा। दूसरा पिलर मैंने बनाया है, इस पर रहने वाली हमारी वाइफ जो होती है, जिससे हम एक फैमिली बनाते हैं, और वो है मैरिटल लाइफ, रिलेशनशिप, बच्चों का करियर। इस पिलर के अंदर ये सेकंड पिलर रहेगा, उसका नाम रहेगा मैरिटल लाइफ या रिलेशनशिप। इसमें जो टॉपिक बताया ये सेकंड इसमें आ जाएगा। थर्ड सीरीज़ में तीसरा पिलर जो रहेगा वो आज मैंने यहाँ लॉन्च करी है। आज मैं तीसरा पिलर यहाँ लॉन्च किया है, मनी माइंडसेट। इन दोनों जो अभी आपको बताया, इन दोनों को के लिए, इन है ना, जो हमें चाहिए वर्थ एक्यूमुलेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, थर्ड पिलर जो आज सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ मैं। अल्टीमेट ये सब चीज़ को सस्टेन करने के लिए, रियल एस्टेट एंड रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए हमको, मनी चाहिए। तो उस मनी माइंडसेट के ऊपर में एक वीडियो। और चौथा पिलर रहेगा सुकून, मतलब रियल एस्टेट, मैरिटल लाइफ, रिलेशनशिप, सेकंड पिलर, थर्ड पिलर मनी माइंडसेट, और फोर्थ पिलर सुकून। ये 4 पिलर की अपनी एक सीरीज होगी। तो आज का सीरीज हमारा चालू होता है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें आपको खाली इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। एक पूरी सीरीज चलेगी 20-25 वीडियो की। मतलब ये देखना है कि हम लाइफ में जो हम अपने को इक्वेशन सॉल्व करनी है ना हमको लाइफ में, उसमें बहुत से वेरिएबल्स आते हैं। तो उस वेरिएबल्स को अप्रोच कर क्या होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम जो मैंने चारों एरिया बताया, हर चारों एरिया के अंदर, सबके अंदर एक एक वेरिएबल्स है। उस वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए इसमें हमको कांस्टेंट डालना पड़ता है, और फिर उस कांस्टेंट से वो वेरिएबल सॉल्व होगा। तो जैसे हम मैथ्स का इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें वेरिएबल्स में हमको परफेक्ट कांस्टेंट डालना पड़ता है, तभी इक्वेशन सॉल्व होता है। वैसे लाइफ में भी होता है। जब तक हम कांस्टेंट नहीं डालेंगे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। और वो अगर कांस्टेंट ही कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा तो इक्वेशन लाइफ की भी हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें मैं तो कमिंग बैक टू द माइंडसेट वाला थीम, दिस माइंडसेट यानी करेक्ट माइंडसेट। देखो सबका यही है, एवरीबडी हैव सम माइंडसेट अबाउट मनी, बट गेटिंग इट करेक्ट अबाउट मनी, यानी सबका कुछ ना कुछ माइंडसेट होता है। कोई सही बोले, कोई गलत बोले,
सबका। अब हम इस सीरीज में बात करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें खींचूंगा नहीं, थोड़ा मैं आपको बताऊंगा स्टेटमेंट दे के कि हमारा जनरली माइंडसेट कैसा होता है। अंग्रेजी में एक लाइन आप बहुत बोलते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, इंग्लिश की लाइन है। मैं आपको हिंदी में बोलता हूँ कि ऐसा आपको ये नहीं पता है कि आपको परचेस कहाँ से करनी है, आप गलत शॉप में परचेस कर रहे हो। आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताता हूँ कि मनी माइंड पैसे से किया जा सकता है, हैप्पीनेस परचेस किया जा सकता है। लेकिन हमारा माइंडसेट में क्या रहती है। अब दूसरा है, कई लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है ना। इसको आपके बारे में बताऊंगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता तो फिर और क्या होता है, कुछ तो होता होगा। चलिए, पैसा से क्या सुकून सब कुछ होता है, हेल्थ सब कुछ होता है, रिलेशनशिप सब कुछ होता है, नौकरी सब कुछ होता है, पेरेंट्स सब कुछ होता है। और ये सब चीज़ से अगर आप पैसा निकाल लेंगे तो सब कोलैप्स हो जाएगी। तो पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत चीज़ भी होता है। इसलिए जैसे हमारी एक एग्जांपल देता हूँ को, हमारी सांस है, हम सांस के बिना नहीं रह सकते, सांस हम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो हम क्या दिन भर सांस 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 करते रहते हैं क्या? अरे नॉर्मल प्रोसेस है, सांस लेते रहते हैं, हमारा अपना काम करते रहते हैं। सेम ये माइंडसेट मनी में होना। ज़्यादा हमको उसमें नहीं मनी मनी पैसा पैसा ऐसा नहीं करना है। पैसा तो है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए जो बताया आपको सांस के तरीके से आप करिए। सांस हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम सांस सांस तो नहीं करते रहते हैं दिन भर। तो दो माइंडसेट के बारे में बताया आपको मैंने। अब मैं दूसरा आपको एक बात बोलनी है कि अमीर बनना, अमीर स्किल सीखना, लीगल वे में कुछ करना, लीगल तरीके से पैसे कमाने की चाहत रखना, एंटरप्रेन्योर बनना और पैसे के मामले में ग्रीडी होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि जो पैसा आप अच्छे से कमाना चाहते हैं, मेहनत करके नए आइडियाज़ के साथ कमाना चाहते हैं, बच्चों के लिए चीज़ें सेटअप करना चाहते हैं। आप मान लो सरकारी मुलाजिम हो, आप सोच रहे होगे कि यार मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं तो उतना जो लाइफ में चलती है वही कर सकता हूँ, तो मैं बच्चे के लिए क्या करना सकता हूँ। एक ये माइंडसेट रहता है। और एक होता है ग्रीडी होना। कोई ग्रीडी होकर उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, उसमें कोई इमोशन। ग्रीडी क्या है, एक इमोशन है उसमें, और ये नेगेटिव इमोशन है। इस इमोशन को अपनी लाइफ से, मैं आपको इस इमोशन को अपनी लाइफ से डिक्लटर करना चाहता हूँ कि जो इमोशंस होते हैं मनी को ग्रीडी वगैरह रूप में, ये ठीक नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इस सीरीज़ में ये चीज़ें आगे भी आएगी और इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे, आपको सुनने में मज़ा आएगा और मुझे भी रोज़ रोज़ वीडियो डालने में मज़ा आएगा। और आखिरी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरह का एडवाइज़र चाहेंगे जो हॉलिस्टिक आपको सारी चीज़ों के बारे में बताए। क्योंकि मैंने जो 4 पिलर की चीज़ें बताई हैं, उसमें मैंने थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का, थोड़ा गुण ज्ञान, थोड़ा पुरानी विजडम का तड़का भी लगाऊंगा। अकेले में ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि कोई एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, एस्ट्रोलॉजी ही करते जा रहा है ना। मेरा एम इस सीरीज में होगा कि जितने भी फॉग है पैसे को लेके, बिकॉज ऑफ रॉन्ग माइंडसेट मनी में, क्योंकि जो माइंडसेट पहले इंडिया में सोने की चिड़िया हुआ करती थी, उस समय अगर कोई ये बात बोलता, क्योंकि उस समय पैसे की वैल्यू नहीं थी, आज से 2000 3000 4000 साल पहले बहुत पैसा था सबके पास, इसलिए उस समय इस टाइप की माइंडसेट थी, पैसा इज़ नॉट समथिंग, उससे हैप्पीनेस नहीं होती। अगर अंबानी ये बात बोले, अदानी ये बात बोले, तो लगता भी है कि चलो भाई उस पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन एक हम लोग अगर ये बात बोले, जिसके पास गाड़ी ऑडी नहीं है और वो बोलेगा अरे ऑडी गाड़ी बेकार होती है तो नहीं लेना चाहिए, तो इसमें वापस इस टॉपिक पे आते हैं। आई एम श्योर इस 1 मंथ में यू मे हैव लॉट ऑफ क्लियरिटी हाउ टू शुड यू टू अप्रोच द मनी इन योर लाइफ, चाहे वो आप जो कमा रहे हो उसमें हो, चाहे वो आप खर्च कर रहे हो उसमें हो। क्योंकि आपके लाइफ में पैसा जो खर्च होता है ना, वो रोकने के लिए कोई नहीं आता। सभी आपको बेचना चाहते हैं, पर आपका पैसा लीक हो रहा है। कहाँ लीक हो रहा है आपको पता भी नहीं होगा, शायद आप जानते भी नहीं होंगे कि कोई मुझसे पैसा खर्च करवा रहा है। तो आई होप जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म ले किया है आपके लिए लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई विल रिक्वेस्ट लॉट ऑफ पीपल वेटिंग इट अबाउट सब्सक्राइब मी। मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है हर रोज़ वीडियो लाने का इस माइंडसेट सीरीज़ में।
मेरा प्लान है कि मैं 1 इंटरेस्टिंग वीडियो पर डे आपके लिए लाऊंगा, तो आपका थॉट्स क्लियर करने के लिए। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।